अच्छा गुरुजी, मेरा भाई है, ड्रिंक करता है, ठीक है, तो अब ड्रिंक उसको नहीं छोड़ रही है या भाई नहीं छोड़ रहा है उसको? आया है भाई, भाई है ना? बात कराओ। हेलो हेलो भाई, कितने लिए हो? बिल्कुल नहीं। आज नहीं पिए? अरे बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। तो बहन झूठ बोल रही है ना, वो तो होली दिवाली पे कभी यार दोस्त मिल जाए तो हो जाता है। बियर चल जाती है पार्टी। ये बियर क्या होती है? बिस्की होती है। मिलती होती है? बिस्की। बिस्सी, दस्सी बिस्सी, हाँ बिस्की पैप्सी में। पेप्सी। ये बियर क्या है? थोड़ा नॉर्मल रहता है उसमें। तो फिर अपनी बहन को ही पिलाया करो ना बियर, नॉर्मल है तो। माँ को पिलाते हो बियर? नहीं। ये अच्छी होती है तब तो। आप पीते हो? लो कोई ना, हमारी राधे राधे। अरे बात करो, ऐसे कैसे राधे राधे? पराई स्त्री के चक्कर में भी हो? गर्लफ्रेंड भी है तुम तो बड़े वाले रावण हो ना। गर्लफ्रेंड भी दो तीन तीन है? हाँ। 3 गर्लफ्रेंड? बताओ, गर्लफ्रेंड लड़कियों का भी किस्मत मारी गई, ये नशेड़ी मिला उसको। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं संकट निवारण के लिए आई थी, मुझे ये छोड़ गए थे यहाँ पे। कौन सा संकट है? ऊपर चक्कर है, हैं? ऊपर चक्कर है। ऊपर का कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का? हैं? नहीं नहीं नहीं। भूत? हाँ, हाँ। और सपनों में डराता है। कौन गुरुजी, डराता है? भूत। भूत डराता है? कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, वीआईपी, कौन सा? जिंद। जीजा जी? जिंद। जिंद? गुरुजी, हमारी मौसी है ना, वो हमारे परिवार से, मेरे भाई से चिढ़ गई थी। हमारे पापा ने उनकी लड़की से शादी नहीं कराई ना, तो इसी मारे गुरुजी नहीं करवाई। भाई की शादी नहीं कराई तो आप पर प्रेत छोड़ दिया? हाँ, तो उनके घर में प्रेतों की फैक्ट्री है क्या, जिंदों की? क्यों छोड़ते रहते हैं? आपने पति को सेटिंग के साथ देख लिए हो क्या? हाँ देखते हैं। इनकी सेटिंग से मिली हो आप? बताओ। हाँ जानते हैं। तो उसको लाओ पकड़ के मेरे पास। पत्नी हो, यदि तुम लक्ष्मी हो तो काली भी बन जाओ। यदि पति तुम्हारा गलत चला गया तो तुम उसके ना बाल आधे तो गंजा कर दे एक तरफ का, और दांत 3-4 तोड़ दो। फिर देखो तुम्हारे पति से प्यार करती है कि नहीं। जब बुखलू हो जाएगी, दांत टूटेगी, तो ये छोड़ देगा यार, अच्छी नहीं लगती। सिंपल बोल रहा हूं सबके लिए। तुम्हारा पति किसी महिला के चक्कर में पड़े, तुम्हें बस पता चल जाए किस महिला के चक्कर है, 3-4 दांत तोड़ के पति को गिफ्ट करो। ये तुम्हारी सेटिंग के दांत। सुनो, क्यों महाराज पति देवता, अब तुम्हारी सेटिंग जहां होगी उसके दांत गिफ्ट किए जाएंगे तुम्हें। हम जाते हैं बाजार हो जाए तो झूठ मूठ कितना देर क्यों लगाए इतना? अब ना लगाना देर, वरना दांत का गिफ्ट मिलेगा। अब पढ़ाने जाएगा तो स्कूल में कोई टीचर मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, तो बात ना करे। वहीं से तो इनका शुरू होता है भागना, बात करके वहीं से शुरू होता है। अरे ये आपको संदेह है? नहीं नहीं सर, कंफर्म है, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, मेरा विश्वास करिए। अच्छा ये बताओ, जब ये पढ़ाने जाए तो ये जाके केवल चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले ना? अब माना कि इनकी प्रिंसिपल मैडम होगी ऊपर हेड में, तो इससे कोई बात भी ना कर। ऐसा किया करो ना, आप भी इनके संग जाया करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? 2 हो सकते हैं। मैं 12 साल की उम्र से यही काम कर रहा हूँ। आप डीजे बजाते हो? हाँ, 12 साल डीजे वाले हो? हाँ, सबसे करीब मैं ही रहता हूँ साउंड के। ऐसा होता तो अभी तक मुझे ही अटैक आ जाता। कभी नहीं आया? अभी नहीं आया। लोग मर जाते हैं डीजे में, ऐसा नहीं, कुछ मरते नहीं है। बजना गलत नहीं, पर किसी को भी अति मात्रा की बात कही जाती है। अति सर्वत्र वर्जय। बाकी सही है, डीजे से लोग नाचते कूदते थिरकते हैं। फिर भी मांस बियर सब चलता है, इनका सब कुछ चलता है। नहीं सुधरने वाले, समझा के कोई फायदा है? काहे खाते हो भैया मांस? सब छोड़ दिए, नहीं खाती है, खाली झूठ बोलती है। झूठ काहे बोलेगी वो? बोलने से पाप चढ़ता नहीं, बहुत झूठ बोलती है। इसलिए खाओ माँ कसम के, तो मांस नहीं खाते। जब से आपसे बात किए हैं तो लगभग नहीं खाए हैं, 1-2 बार खाए हैं बस। आप बताओ, झूठा आप हो कि झूठी नहीं, हो? छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं गुरुजी। आखिरी बार आप मांस कब खाए हो? लगभग 6 महीना हो गया है। लगभग 6 महीने से मांस नहीं खाए? नहीं, पूछ लीजिए। गाँव जाते हैं ना अपनी बहन के पास, तो वहाँ पर कहता है खाओ, तक बहन के पास, भाई के पास टूट पड़ता है मांस मीट मछली पूरा। तो इनकी बहन के लिए बना के रखती है, जब खाना पीना होता तो बहन के घर चले जाते हो। बहन का बकरा भैंस भी खाती है? नहीं, कुछ नहीं नहीं खाती। अभी पूरा कह रहे मुर्गा का फोरम पर चलाती है, पूरा बड़का का मुर्गा का फोरम है पूरा। आपको मांस नहीं खाना है? नहीं खाएंगे पक्का? हाँ ठीक है, नहीं खाओ खाएंगे। माँ कसम। माँ तो है नहीं,
तो पिता की कसम खाओ। पिताजी भी नहीं है। देखो हम बच्चों की कसम तो आपसे खवाएंगे नहीं, लेकिन आपका धर्म है कि आपको छोड़ना चाहिए। आप संगीत सीखती हो? कभी सीखने ही नहीं दिया। तो सीखा करो। सीखती नहीं हो तो क्या गाओगी फिर? सुनाओ एक भजन लाइन। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। अच्छा गाती है मैया बेटी, सीखने दो। सरकारी नौकरी में 50,000 कमाएगी, इसमें वो लाखों कमा ले। इसको संगीत सिखाओ, अच्छा गला है इसका, अच्छी आवाज। मेरा बेटा एक ही बेटा है। बचपन में उनका कुंडली बनवाए थे, पंडित जी बताए थे कि इसे मतलब ये 8 साल के अंदर ये ऊंचाई से गिरेगा। तो ये शायद 4-5 साल का होगा तब ये गिर चुका था। तो ये गिरा था कितने ऊपर से गिरा था? 1 मंजिल से गिरा था। इसको चोट नहीं लगी? लगी थी, सब पूरा यहाँ पे पूरा कट गया था, ऑपरेशन भी हुआ था, इसका सिलाई भी लगा। अब ठीक है? हाँ अब तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं है। कोई याददाश्त में कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाता। कैसे गिर गए छत से? वो खेल रहा था ना, तो बच्चे एक दूसरे के खिलौना लेने के चक्कर में ना, तो ऊपर से ही गिर गया। तो छत पे बाउंड्री नहीं थी? नहीं, बाउंड्री नहीं था। बाद में बाउंड्री बनवाई कि नहीं? पड़ोसी के छत से गिरा था। सारे लोगों को मैं निवेदन करूं, गांव में क्या होता है, लोग छत बनवा लेते हैं, बाउंड्री बनवाते नहीं है। मैं अपने घर पे ही से गिर गया था, वहां भी बाउंड्री नहीं थी, तो जरूर बनवाना चाहिए। मैं भी बिना बाउंड्री वाले छत से मैं भी गिर चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मैं भी गिर गया हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि सर्प घसटते हैं, उनको मारने से पुण्य मिलता है। तुम भी परेशान हो, तुम्हें भी मार दें क्या? तुम भी परेशान हो, घिसट रहे हो, जिंदगी बोझा ढो रहे हो। गजब बेइज्जती है। बोले तुम्हें भी मुक्त करूं क्या? मैं कौन हूँ, मैं खुद को कैसे पहचानूं? आप कौन हूँ? आप कौन हैं? आप अपने पिता की बेटी हो और अपने पति की पत्नी, अपने बेटे की माँ हो और अपने भाई की बहन। बच्चे जो मानसिक लाइक ऑटिज्म हो गया या मेंटली हैंडिकैप्ड हो गए, तो आपने कुछ सोचा है इस बारे में कि जैसे गुरुकुल में जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ करेंगे? अभी देखिए वृद्ध माओं के लिए बना है, वृद्ध पिताओं के लिए बन रहा है। मैं एक स्कूल भी प्लान कर रहा हूँ, 6 से लेके 12वीं तक, जो निःशुल्क रहेगा। 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। वहाँ पर हम एक ऐसा बना सकते हैं निवास, जहाँ वो वहीं रहें और वो पढ़ाई भी करें और धर्म का ज्ञान। बिल्कुल गुरुजी, ऐसा अगर आप कुछ करेंगे मैं उसमें सहयोग करना चाहूंगी। आप सबका सहयोग होगा तभी काम होगा।